जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि रिश्तों को कैसे संभालना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कहानी से करते हैं। एक समय में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही बड़े स्नेह के साथ रहते थे। कोई चीज लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा बड़े भाई को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिए। वहीं से दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। पूरा एक साल बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जब छोटे भाई की बेटी की शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े तो बड़े ही होते हैं, मैं उन्हें मना लेता हूं। उसने बड़े भाई से बीती बातों को लेकर क्षमा मांगी और घर का विवाह कार्य संभालने का निवेदन किया। लेकिन बड़ा भाई मन में बात लेकर बैठा था, इसलिए उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई भी दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह बड़े भाई को मना कर रहेगा। विवाह के काफी कम दिन बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थे। एक दिन एक रिश्तेदार ने छोटे भाई को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज एक महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता है, उनकी सारी बातें वो मानता है। इसके बाद छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और पश्चाताप व्यक्त किया। उसने संत से निवेदन किया कि आप मेरी बेटी के विवाह में मेरे बड़े भाई को आने के लिए राजी कर दे। दूसरे दिन जब बड़ा भाई जब सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या काम संभाल रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत ने कहा, सत्संग के बाद मुझे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने के बाद बड़ा भाई संत के पास पहुंचा। संत ने पूछा, मैंने बीते रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? काफी देर सोचने के बाद बड़ा भाई हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। संत ने कहा, देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वो तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते तो उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? अगर जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? इसलिए यहां मत आया करो। ये सुनकर बड़े भाई की आंखें खुली। उसने आत्मचिंतन कर स्वीकार कर लिया कि वास्तव में हम सब कड़वे शब्दों को दिल में बसाकर गांठ बांध लेते हैं और जीवन भर उसे सोचकर अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते जाते हैं, लेकिन बात करके उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार हम पर हावी होता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और अपने छोटे भाई को माफ कर दिया। इसलिए हमेशा सभी से स्नेह करते रहिए और कोई भी समस्या हो उसे आप बात करके सुलझाने का प्रयास करें। गलतियां करना और उनसे सबक सीखते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। सामने वाले के आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुंचाकर आप उनका प्रेम और विश्वास दोनों हासिल कर सकते हैं। बाकी सबका अपना अनोखा तरीका होता है। हर एक रिश्ते की कदर कीजिए। रिश्ते अक्सर आपके व्यक्तित्व का आईना होने के साथ साथ आपके सुख दुख के साथी भी है। आप जिस तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे आपको भी वैसा ही व्यवहार बदले में मिलेगा। रिश्तों को लेकर मेरी सबसे अहम सलाह ही है कि आप अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, वो भी आपका ख्याल जरूर रखेंगे। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग कहते हैं कि उनके कुछ रिश्तेदार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मेरे भी कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनको लेकर रोता नहीं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, उनका व्यवहार उनका कर्म है और आपका व्यवहार आपका कर्म है। वो आपके साथ जैसा भी व्यवहार करें वो आपके बस में नहीं है, लेकिन आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये आपके वश में जरूर है। जहां तक हो सके अच्छे और विनम्र बने रहिए। यदि बात आपके स्वाभिमान पर आती है तो हट जाइए, लेकिन दूसरों के साथ उन्हीं के स्तर पर मत जाइए। सबका हिसाब किताब लिखा जा रहा है, आपका भी और उनका भी। रिश्तों की अहमियत आपसी समझ और व्यवहार से जुड़ी है। विविधता स्वाभाविक है, लेकिन अशिष्टता या फिर बुरा बर्ताव आपका अपना कर्म है।
रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं। रिश्ते उस अमृत की तरह है जिसे इंसान अपनी जिंदगी में सही तरह से सहजना सीख ले तो जब तक इस धरती पर बसेरा है वो कभी अकेला और उदास नहीं रह सकता है। सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। हमें किसी को परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। सुख और दुख हर किसी के लिए नियति है। यदि आप आज खुश है तो निश्चित रहे कि संकट आएगा, और यदि आप आज खराब स्थिति में है तो निश्चित रहे कि कल सूरज उगेगा। ये संसार द्वंद का स्थान है और द्वंद आते जाते रहेंगे। हमें अर्जुन की तरह सहन करना और अंततः आगे बढ़ना सीखना चाहिए। अविनाशी, अप्रिमेय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत निश्चित है। इसलिए युद्ध करो, संघर्ष से कभी पीछे मत हटो। संघर्ष ही आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जो भी समय मिला है हम इस संसार में रहे और संघर्ष करें। हिम्मत मत हारो। हमें अपना सौंपा हुआ कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। शरीर अस्थायी है और इसके साथ आने वाले दुख और सुख भी अस्थायी है। उनसे बहुत ज्यादा लगाव ना रखें। आराम के जाल या भ्रम में ना पड़े। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मौसम की तरह सब कुछ आता जाता रहता है। श्री कृष्ण इस दुनिया का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं कि ये दुनिया दुखों से भरी हुई है और इसलिए इस दुनिया का आनंद लेने और हमेशा के लिए आराम से रहने की आकांक्षाएं कभी मत खो देना। हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। इसलिए हमें शारीरिक स्तर को पार करने और आत्मा के साथ संबंध और पहचान बनाने में सक्षम होने की आवश्यकता है। आत्मा को ना कभी किसी हथियार से काटा जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है, ना पानी से गिला किया जा सकता है, ना हवा से सुखाया जा सकता है। ये व्यक्तिगत आत्मा अटूट है, सर्वत्र विद्वान है, अपरिवर्तनीय है, अचल है और सदैव एक समान है। हमें शाश्वत कल्याण के लिए आत्मा के रूप में हमारी पहचान को जानना महत्वपूर्ण है। महान कुरु मंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र को शास्त्रों के उच्च सिद्धांत में बताया कि परिवार के खातिर किसी बच्चे को छोड़ा जा सकता है, गांव के खातिर एक परिवार को त्यागा जा सकता है, शहर के लिए गांव को छोड़ा जा सकता है, दुनिया के खातिर एक शहर को अस्वीकार किया जा सकता है और आत्मा के लिए संपूर्ण संसार का त्याग किया जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें आत्मा के बारे में सीखना चाहिए और स्वयं की खोज करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आध्यात्मिक प्राणी के रूप में स्वयं का ज्ञान और आधार तैयार करता है जिस पर हम आध्यात्मिक रूप से विकास करना जारी रख सकते हैं। आप जानते हैं कि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये आपको एक कारण से दिया गया है और शरीर के साथ आने वाली हर चीज को सहजता से लिया जाना चाहिए, उसके अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। जब श्री कृष्ण हमसे सुख और दुख सहन करने के लिए कहते हैं तो वो चाहते हैं कि हम भौतिक वास्तविकता से परे और आत्मा में स्थित हो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।